गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग दैट इज केमिकल रिएक्शन साइंस वन का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज इसके सारे गिव रीजंस की ओर से स्टार्ट करेंगे। ओके, सबसे पहले ओके तो बोला गया इट टेक्स टाइम फॉर पीसेस ऑफ शार्प टाइल टू डिसअपियर। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या डिस्कस करना है यहाँ पे? रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? साइज ऑफ पार्टिकल। ये हो गया सबसे पहला। सेकंड पॉइंट है दैट इज स्मॉलर साइज ऑफ क्या होगा दैट इज पार्टिकल फास्टर इज रेट ऑफ क्या होने वाला दैट इज रिएक्शन। ओके, पीसेस किसका बोला गया? ऑफ शाहबाद टाइल। इसका क्या है? साइज इज लार्जर, देयरफॉर रिक्वायर्स क्या बोला गया दैट इज मोर टाइम लगता है। वैसे पाउडर ऑफ क्या दैट इज शाहबाद टाइल, इसका क्या है? साइज इज क्या है? स्मॉलर एंड रिक्वायर्स, आप बोल सकते हो, लेस टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है बोला गया दैट इज शाहबाद ये सॉरी किस पे डिपेंड करता है? साइज ऑफ पार्टिकल पे। स्मॉलर रहेगा साइज ऑफ पार्टिकल, रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहने वाला है? फास्टर। पीसेस ऑफ शाहबाद साइज टाइल, साइज लार्जर रहने की वजह से रिक्वायर्स मोर टाइम टू डिसअपियर। पाउडर ऑफ शाहबाद टाइल, साइज बीइंग स्मॉलर रिक्वायर्स लेस टाइम टू क्या है? डिसअपियर। ओके, आप चाहिए तो डिसअपियर वाला भी लिख सकते हो या टू फॉर्म CO2 एफरवेसेंस करके भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे आप चाहे तो डिसअपियर भी लिख सकते हो या CO2 एफरवेसेंस, एफरवेसेंस मतलब बबल्स बनाने के लिए आप लिख सकते हो मोर टाइम लगता है। यहाँ पे CO2 एफरवेसेंस बनाने के लिए आप बोल सकते हो लेस टाइम लगता है। आई होप फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर है। अब आते हैं सेकंड। ओके, तो while preparing dilute sulfuric acid, concentrated HCl is added to क्या बोला गया? वाटर। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे प्रिपरेशन, किसका प्रिपरेशन बोला गया? डाइल्यूट H2SO4। ये किस में फॉल करता है? दैट इज कैटेगरी ऑफ क्या? दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, ये एक्सोथर्मिक इस पे फॉल करता है, सबसे पहले पॉइंट में ये बताया गया। तो इसके बाद प्रिपरेशन के वक्त हम लोग क्या करते? कॉन्सेंट्रेटेड HCl का ड्रॉप्स ऐड करते। किसके ऐड करते? दैट इज लार्ज क्वांटिटी ऑफ क्या बोला गया? दैट इज वाटर। अब इससे क्या होगा? लेस अमाउंट ऑफ हीट इस क्या है? जनरेट। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम लोग HCl को ऐड करते लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर में, लेस अमाउंट ऑफ हीट क्या होता है? जनरेट होता है। बट इफ वाटर इज एडेड, किस क्या बोला गया? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, यहाँ पे क्या होगा? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज क्या बोलना है? दैट इज जनरेटेड। एंड इसकी वजह से आप क्या बोल सकते हो? while preparing dilute sulfuric acid, concentrated HCl is added to क्या बोलना है? दैट इज वाटर। ठीक है, एक और बात, प्रिपरेशन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ये किस में फॉल करता है? दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस में फॉल करता है। फिर प्रिपरेशन करते वक्त कॉन्सेंट्रेटेड HCl का ड्रॉप्स हम लोग क्या करते? ऐड करते। H2SO4 है, सॉरी, इधर HCl नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा दैट इज H2SO4 drops are added to large quantities of क्या बोला गया? वाटर। इसकी वजह से क्या होगा? लेस अमाउंट ऑफ हीट क्या होता है? जनरेट होता है। बट इफ वाटर इज एडेड टू कॉन्सेंट्रेट H2SO4, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या होगा? जनरेट होगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते वक्त कॉन्सेंट्रेट HCl को ऐड करते किसके साथ? वाटर के साथ। नेक्स्ट जो है दैट इज थर्ड वन, concentrated HCl reacts vigorously
विथ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो सबसे पहली चीज, रेट ऑफ रिएक्शन जो है, ये क्या बोला गया, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, यहाँ पे आप बोल सकते हो रिएक्टेंट से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड HCl कंटेन्स मोर पार्टिकल्स, किसका पार्टिकल्स है? दैट इज HCl का। देयरफॉर द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी, क्या रहेगा? दैट इज हायर। देयरफॉर concentrated HCl reacts किसके साथ? vigorously with CaCO3। एक और बार, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। आप आगे एक और एक चाहे तो पॉइंट लिख सकते हो, मोर द रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हायर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। आगे, कॉन्सेंट्रेटेड HCl कंटेन्स, क्या बोलना है? मोर पार्टिकल्स ऑफ HCl, therefore the rate of reaction will be higher, hence concentrated HCl reacts vigorously with CaCO3। क्वाइट इजी आंसर्स है, जस्ट इसको अच्छे से समझ के आप पढ़ लेना। नेक्स्ट आते, दैट इज टाइप्स ऑफ रिएक्शन। सबसे पहला दैट इज कॉम्बिनेशन। ओके, अब एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? व्हेन क्या होता है? टू और मोर रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? दैट इज कंबाइन, क्या बनाने के लिए? टू फॉर्म अ सिंगल, यहाँ पे क्या बोला गया? दैट इज प्रोडक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है? मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पे बनाएगा MgO। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? 2, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, एंड Mgb कितना होगा? दैट इज 2। इसके बाद जो नेक्स्ट है, दैट इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है? टू और मोर क्या फॉर्म होता है? प्रोडक्ट्स फॉर्म होता है किससे? सिंगल रिएक्टेंट से। तो इसका क्या एग्जाम्पल है? दैट इज, एक आप लिख सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब हमने क्या किया? हीट किया, तो यहाँ पे फॉर्म होगा कैल्शियम ऑक्साइड, एंड क्या फॉर्म होगा? CO2। ग्लूकोज दैट इज C12H22O11, इसको हम लोग हीट करते, तो यहाँ पे कार्बन मिलेगा एंड 11 मॉलिक्यूल्स मिलेगा वाटर का। उसके बाद जो नेक्स्ट है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? रिएक्शन जिसमें क्या होता है? प्लेस ऑफ आयन ऑफ, क्या बोला गया? लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज टेकन बाय मोर रिएक्टिव एलिमेंट। ओके, ये कैसे होता है? बाय फॉर्मेशन ऑफ इट्स ओन आयन, इसको हम लोग क्या बोलते? डिस्प्लेसमेंट। तो एग्जाम्पल क्या है इसमें? CuSO4, ये क्या रहेगा? एक्वस रहेगा, आयन के साथ रिएक्ट करता है, आयन पाउडर के साथ। तो आयन मोर रिएक्टिव रहने की वजह से क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, एंड यहाँ पे फॉर्म करेगा कॉपर, सॉलिड में आएगा, ये फॉर्म होगा एक्वस में। फिर इसके बाद डिस्प्लेसमेंट के बाद आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे होने वाला है? तो सबसे पहले, रिएक्शन इन विच आयंस क्या हो जाते? एक्सचेंज होते बिटवीन, किसके बीच में? रिएक्टेंट्स के बीच में। क्या फॉर्म करने? फॉर्म प्रेसिपिटेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और बार, रिएक्शन जिसमें क्या होता है? आयंस का क्या हो जाता है? एक्सचेंज होता है किसके बीच में? रिएक्टेंट्स के बीच में। क्या बनाने के लिए? प्रेसिपिटेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट। इसके एग्जाम्पल है AgCl प्लस NaNO3,
ये यहाँ पे फॉर्म करेगा AgNO3 प्लस यहाँ पे होगा NaCl। प्रेसिपिटेट हमेशा सिल्वर का सॉल्ट का बनता है। तो एक और बार चारों एक साथ करते। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, टू और मोर रिएक्टेंट्स क्या होगा, कंबाइन, एंड क्या फॉर्म करेगा, एक सिंगल प्रोडक्ट। डिकम्पोजिशन में क्या होएगा, टू और मोर प्रोडक्ट्स क्या हो जाता है फॉर्म, इसके थ्रू एक सिंगल रिएक्टेंट के थ्रू। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, रिएक्शन इन विच प्लेस ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज टेकन बाय अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट by the formation of its own ions. Double displacement में reaction in which ions are exchanged between reactants to form क्या बोला गया, precipitate। ठीक है, तो ये सब जस्ट एक याद कर लेना, फिर जाते हैं हम लोग आगे डिस्टिंग्विश बिटवीन पे। ओके, सबसे पहले है डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, हीट इवॉल्व होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें हीट क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, इसके वजह से क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, राइजेस। टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे क्या होगा, दैट इज फॉल्स। ओके, हीट रिलीज कब होता है, आइस के फॉर्मेशन के वक्त। ठीक है, और यहाँ पे हीट रिलीज कब होता है, मेल्टिंग ऑफ क्या बोला गया, दैट इज आइस में। ठीक है, यहाँ पे चाहे तो आइस का फॉर्मेशन। एक और बार, एक्सोथर्मिक क्या रहेगा, रिएक्शन जिसमें हीट क्या होता है, रिलीज या हीट इवॉल्व होता है। हीट इवॉल्व होने की वजह से टेम्परेचर और सॉल्यूशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। एग्जाम्पल क्या है, आइस का फॉर्मेशन। एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है, हीट क्या हो जाता है, अब्जॉर्ब होता है। टेम्परेचर और सॉल्यूशन इसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज होगा। एग्जाम्पल क्या, दैट इज मेल्टिंग ऑफ क्या बोला गया, आइस, जहाँ पे क्या होता है, हीट अब्जॉर्ब करता है आइस। नेक्स्ट जो है, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है, रिएक्टेंट क्या करता है, कंबाइन होता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और लूजेस क्या बोला गया, दैट इज हाइड्रोजन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट क्या होता है, दैट इज कंबाइन होता है किसके साथ बोला गया, हाइड्रोजन, और लूजेस क्या बोला गया, ऑक्सीजन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। अब ऑयल रिग करके याद रखना। ठीक है, ऑयल का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन इस क्या है, लॉस ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो रिग का मतलब क्या है, रिडक्शन इस क्या रहेगा, दैट इज गेन ऑफ यहाँ पे रहने वाला इलेक्ट्रॉन। फिर एग्जाम्पल क्या है, दैट इज कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे फॉर्म होगा CO2, जहाँ पे कार्बन क्या हो रहा है, यहाँ पे लिख सकते हैं, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। नेक्स्ट यहाँ पे CuO प्लस H2 क्या फॉर्म करे, दैट इज Cu प्लस H2O, यहाँ पे लिख सकते हैं कॉपर इज रेड्यूस्ड। ठीक है, एक और बार, रिएक्शन जहाँ पे रिएक्टेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है या लूजेस हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन क्या रहता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन प्लस ऑक्सीजन में कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स कंबाइन विथ हाइड्रोजन और लूजेस ऑक्सीजन, रिग करके याद रखना, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल क्या है, CuO प्लस H2, Cu प्लस H2, जहाँ पे कॉपर क्या हो रहा है, रेड्यूस हो रहा है। ओके, तो एक करोजन ऑफ आयन में आपको सबसे पहले क्या क्या याद रखना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सारे इंपॉर्टेंट चीजें शॉर्ट में आपको लिख के दे रहा हूँ। सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला किसका बताना, दैट इज रस्ट का। तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट ये क्या, दैट इज Fe2O3 डॉट क्या है, XH2O। अभी रस्ट है क्या, इसका डेफिनेशन आपको पूछेंगे, तो आप क्या बताओगे, दैट इज अ रेडिश कलर हाइड्रेटेड ऑक्साइड लेयर। ठीक है, ऑफ क्या, दैट इज Fe3 प्लस आयंस इज कॉल्ड क्या बोला गया, दैट इज रस्ट। एक और बार,
रेडिश कलर हाइड्रेटेड ऑक्साइड लेयर किसका है? Fe3+ आयंस का। इसको ही हम लोग क्या बोलते? रस्ट करके बोलते हैं। सबसे पहले दैट इज एनोड रिएक्शन। तो एनोड यहाँ पे कौन एक्ट करता है? दैट इज आयन मेटल का जो सरफेस है, ये किसके से एक्ट करता है? एज आवर एनोड। तो आयन क्या होगा? दैट इज यहाँ पे एनोड में क्या होगा? दैट इज ऑक्सीडेशन। ये आपको याद रखना है। ऑक्सीडेशन क्या था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आयन का यहाँ पे क्या होगा? लॉस ऑफ क्या होने वाला है? इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा? 2 इलेक्ट्रॉन का। आयन इस केस में यहाँ पे क्या होगा? सॉलिड। यहाँ पे क्या रहने वाला है? एक्वियस। नेक्स्ट, इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज कैथोड रिएक्शन। कैथोड रिएक्शन में यहाँ पे कौन हेल्प करेगा? दैट इज वाटर। और इधर क्या होगा? दैट इज रिडक्शन होगा। ओके, तो रिडक्शन मतलब क्या रहता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस जो है, इसका क्या होगा? रिडक्शन। कैसे? एक चीज तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, दूसरा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, जिससे किस में कन्वर्ट होता है? वाटर में क्या होगा? कन्वर्ट होगा। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? 2। तो यहाँ पे ये भी कितना बनेगा? 2H2O। एक और एक आता है दैट इज इसमें ही है कैथोड रिएक्शन में, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ आयन। ये रिएक्शन हमें पूछता है। तो क्या होता है? Fe2+ आयंस क्या करता है? माइग्रेट करता है एनोड से कहाँ पे? कैथोड में। जहाँ पे वाटर के प्रेजेंस में Fe2+ फर्दर ऑक्सीडाइज होगा Fe3+। अब इसमें से देखो, एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है मतलब कितना इलेक्ट्रॉन निकला रहेगा? एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ रहेगा? रिलीज हुआ रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या यूज हुआ? दैट इज ऑयल, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक और बार वापस, एनोड रिएक्शन में कौन हेल्प करता है? आयन मेटल। एनोड इज ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आयन कन्वर्ट होगा Fe2+ और उसमें से क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? रिलीज होगा। ओके, कैथोड रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? दैट इज वाटर। O2 किसका रिएक्ट करेगा? 4H+ एंड उसके साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? रिएक्ट एंड क्या बनाएगा? दैट इज 2 वाटर का मॉलिक्यूल्स। और इसके आगे नेक्स्ट क्या बोला गया? दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ आयन एट कैथोड। तो यहाँ पे क्या होता है? Fe2+ आयंस कहाँ से कहाँ माइग्रेट करेगा? एनोड से कहाँ पे जाता है? कैथोड, वेर इट इज फर्दर ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू किसमें? Fe3+। अब Fe3+ फॉर्म करने के लिए इसमें से क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बाहर क्या होगा? रिलीज होगा। ठीक है, तो यहां तक हम लोग का जो मेन जो पार्ट्स है वो क्या हो जाता है? दैट इज कवर अप हो जाता है। ओके, अब आगे बढ़ते, दैट इज इसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक्स है। ओके, अब ये टाइप का डायग्राम आपके नोट्स में दिया गया, आपके टेक्स्ट बुक में, जहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया जा रहा है? दैट इज हीट किया जा रहा है। अब इस पे बेस्ड आपको क्या बोलते हैं? दैट इज क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको पूछते हैं इसका रिएक्शन लिखने। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट जो है, इसको क्या किया जा रहा है? हीट। जिससे क्या फॉर्म हो रहा है? CaO फॉर्म हो रहा है एंड दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो रहा है? फॉर्म। फिर पूछते टाइप क्या है रिएक्शन का। तो ये जो टाइप है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है? दैट इज यहाँ पे पूछते एक्सप्लेन, मतलब ये रिएक्शन को एक्सप्लेन करने बोलते। ओके, तो यहाँ पे होता है क्या? व्हेन लाइमस्टोन इस क्या बोला गया? हीटेड। ठीक है, इसमें क्या फॉर्म होता है? एक तो फॉर्म होता है CO, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड दूसरा क्या फॉर्म होता है? कार्बन डाइऑक्साइड इस क्या बोला गया? दैट इज फॉर्म। ओके, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को किसके थ्रू पास करते? दैट इज लाइम वाटर के थ्रू। तो क्या होता है? तो CO2 गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर। ठीक है, ये जो लाइम वाटर है इसका फॉर्मूला है CaOH ट्वाइस, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हम लोग करके बोलते हैं। अब आगे जैसे ही क्या होगा? व्हेन CO2 reacts
विथ क्या है, लाइम वाटर, क्या फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेट ऑफ क्या है, दैट इज CaCO3 इज क्या बोला गया, दैट इज फॉर्म। ठीक है, एंड देयरफॉर क्या होगा, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। तो इसका रिएक्शन क्या है वो भी हमें बताना है। तो CaOH ट्वाइस, ये इसका रिएक्ट करेगा, दैट इज CO2 के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पे बनाएगा CaCO3 का प्रेसिपिटेट, एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्या बनता है, वाटर। एक और बार, पहले आपको टेस्ट ट्यूब के लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है वो बताना है। तो टेस्ट ट्यूब के लेफ्ट साइड में यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, जिससे क्या फॉर्म होगा, CaO+CO2। कैसे टाइप का रिएक्शन है बताएं, तो डिकम्पोजिशन। अब आपको पूछा गया व्हाई डज लाइम वाटर टर्न मिल्की, तो आप क्या बोलोगे, ऑन द डिकम्पोजिशन ऑफ, क्या बोलना है, CaCO3 क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 गैस आर फॉर्म। द CO2 गैस व्हेन पास थ्रू, क्या बोलना है, दैट इज लाइम वाटर, क्या होगा, इट रिएक्ट्स एंड फॉर्म्स अ प्रेसिपिटेट ऑफ CaCO3, एंड देयरफॉर लाइम वाटर क्या होता है, टर्न्स मिल्की करके। फिर आते, दैट इज नेक्स्ट बोला गया रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है क्या, रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स, क्या बोला गया, दैट इज साइमल्टेनियस, क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन एंड क्या रहने वाला है, रिडक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन करके बोलते हैं। इसमें क्या होता है, वन रिएक्टेंट, ये क्या हो जाता है, बोला गया ऑक्सीडाइज हो जाता है। सेकेंड रिएक्टेंट जो भी है, ये क्या होता है, रेड्यूस हो जाता है। एग्जाम्पल, CO+H2, किसमें कन्वर्ट होगा, यहाँ पे होगा Cu प्लस क्या होगा, H2। कॉपर इस क्या होता है, रेड्यूस हो रहा है, लेकिन H2 ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। तो ये होता है रेडॉक्स रिएक्शन, जहाँ पे क्या होता है, साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ क्या करता है, ऑकर। एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होता है, सेकेंड रिएक्टेंट इस केस में क्या होता है, रेड्यूस होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड एज रिडक्टेंट एंड क्या बोला गया, ऑक्सीडेंट। ओके, सबसे पहले चीज हम लोग ऑक्सीडेंट के बारे में बात करते हैं। तो ऑक्सीडेंट है क्या, तो ये क्या है, ये एक केमिकल सब्सटेंस है। ओके, अब ये केमिकल सब्सटेंस करेगा क्या, ये लाएगा ऑक्सीडेशन बाय मेकिंग ऑक्सीजन अवेलेबल। ठीक है, तो एक और बार, ऑक्सीडेंट क्या है, इट इज अ केमिकल सब्सटेंस विच कॉजेज ऑक्सीजन बाय मेकिंग ऑक्सीजन अवेलेबल। इसका एग्जाम्पल क्या है, K2Cr2O7 इन क्या है, H2SO4, एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज KMnO4 इन क्या, दैट इज H2SO4। फिर नेक्स्ट इज रिडक्टेंट। तो रिडक्टेंट क्या है, दैट इज केमिकल सब्सटेंस जो क्या लाता है, दैट इज रिडक्शन लाता है, विच ब्रिंग्स अबाउट रिडक्शन। कैसे, बाय रिमूविंग ऑक्सीजन और एडिंग, दैट इज हाइड्रोजन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेड्यूसिंग एजेंट। एक और बार, ऑक्सीडेंट क्या है, केमिकल सब्सटेंस विच ब्रिंग्स अबाउट, क्या बोला गया, ऑक्सीडेशन बाय मेकिंग ऑक्सीजन अवेलेबल। एग्जाम्पल क्या है, K2Cr2O7 इन H2SO4, और दूसरा क्या रहेगा, KMnO4 इन H2SO4। रिडक्टेंट, केमिकल सब्सटेंस जो क्या करता है, रिडक्शन लाता है बाय रिमूविंग ऑक्सीजन और बाय क्या बोला गया, एडिंग हाइड्रोजन। आई होप यहां तक क्लियर है। अब इसके आगे जाते हैं, दैट इज बैलेंस्ड रिएक्शन। ओके, अब बैलेंस रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन जहां पे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ
एलिमेंट्स, किसका बोला गया, ऑफ रिएक्टेंट्स आर बैलेंस्ड बाय नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ क्या बोलना है, दैट इज प्रोडक्ट्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड रिएक्शन। एक और बार, केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर बैलेंस्ड बाय नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड बैलेंस्ड रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल क्या, दैट इज AgCl प्लस NaNO3, ये यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, AgNO3 प्लस यहाँ पे फॉर्म होगा NaCl। यहाँ पे नोटिस हो रहा है सिल्वर का नंबर 1, यहाँ पे भी सिल्वर का नंबर 1, क्लोरीन 1 है, यहाँ पे भी क्लोरीन 1, सोडियम 1 है, इधर भी सोडियम 1 है, नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3, यहाँ पे भी ऑक्सीजन क्या है, 3। ऐसे टाइप के रिएक्शंस को हम लोग किस में कंसिडर करते हैं, दैट इज बैलेंस्ड रिएक्शन। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो हम लोग अभी नेक्स्ट वाला में करने वाले, जहाँ पे आपको क्या दिया रहेगा, एक जनरल रिएक्शन दिया रहेगा, दैट इज आपको बोला गया पोटेशियम क्रोमेट रिएक्ट्स, किसके साथ रिएक्ट करता है बोला गया, दैट इज बेरियम सल्फेट के साथ। ओके, अब सबसे पहली चीज आपको पूछेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है करके, इसका टाइप। तो ऐसे टाइप के रिएक्शंस को हम लोग किसमें कंसिडर करेंगे, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इधर फॉर्मेशन ऑफ क्या होता है, प्रेसिपिटेट। फिर आपको बोलेंगे व्हाट इज द कलर प्रेसिपिटेट का, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे येलो कलर का क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। फिर प्रेसिपिटेट का आपको नाम एंड केमिकल फॉर्मूला पूछेंगे, तो प्रेसिपिटेट यहाँ पे किसका बनता है, दैट इज बेरियम क्रोमेट, और इसका फॉर्मूला BaCrO4। फिर इसका केमिकल रिएक्शन आपको बोलेंगे। ओके, अब ये केमिकल रिएक्शन क्या रहेगा, दैट इज पोटेशियम क्रोमेट इज K2Cr2O7 प्लस यहाँ पे क्या रहेगा, बेरियम सल्फेट, ये यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, दैट इज BaCr2, यहाँ पे आएगा O7, तो इधर भी Cr2O7 आएगा। ओके, एंड दूसरा यहाँ पे क्या फॉर्म होने वाला है, तो यहाँ पे एक सेकंड, पोटेशियम क्रोमेट बोला, डाइक्रोमेट नहीं है, सॉरी, तो पोटेशियम क्रोमेट बरो लिखा था हमने, यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज पोटेशियम क्रोमेट में इधर होगा CrO4, इधर भी K2Cr O4 आएगा, तो यहाँ पे भी करेक्शन रहेगा, इधर भी आएगा BaCrO4, एंड दूसरा यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, दैट इज K2SO4। प्रेसिपिटेट हमेशा बेरियम का बनता है, ठीक है। एक और बात, पोटेशियम क्रोमेट किसका रिएक्ट करता है, बेरियम सल्फेट, दैट इज BaSO4। पोटेशियम का वैलेंसी यहाँ पे 1, क्रोमेट का वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो K को 2 आएगा, CrO4 को कितना आने वाला है, 1, BaSO4, तो यहाँ पे बेरियम का वैलेंसी कितना है, 2, सल्फेट का वैलेंसी 2, कैंसिल आउट होकर कितना आएगा, 1:1, ठीक है। ओके, अब आते दैट इज नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, जहाँ पे क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करता है किसके साथ बोला गया, सोडियम क्लोराइड के साथ। ओके, यहाँ पे भी टाइप ऑफ रिएक्शन जो है ये कौन से इसमें आएगा, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट। फिर इसके बाद इसमें जो कलर है प्रेसिपिटेट का वो कौन सा रहेगा बोला गया, तो यहाँ पे जो कलर रहने वाला है ये क्या रहेगा, दैट इज व्हाइट कलर का क्या फॉर्म होगा, दैट इज प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। देन प्रेसिपिटेट का नाम क्या पूछा गया है, तो प्रेसिपिटेट यहाँ पे बनेगा AgNO3, ठीक है, एंड इसका कलर क्या रहने वाला है, दैट इज व्हाइट कलर का क्या रहेगा, प्रेसिपिटेट रहेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है, केमिकल रिएक्शन, तो इधर आएगा AgNO3, किसका रिएक्ट करेगा, NaCl, तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, NaNO3 प्लस यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, AgCl। प्रेसिपिटेट हमेशा सिल्वर और बेरियम का बनता है, तो यहाँ पे AgCl बनेगा।
टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन अगर लिखने बोला तो डबल डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन हमने ऑलरेडी पहले भी किया है। अब आते सबसे लास्ट टॉपिक, दैट इज रैंसिडिटी। तो यहाँ पे सो फर्स्ट हम लोग रैंसिडिटी क्या है वो हम लोग करेंगे, कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं वो, एंड इसके बेस से एक रीजन भी है वो भी हम लोग जस्ट रिवाइज कर लेते हैं। तो होता है क्या, व्हेन ऑयल, और क्या दैट इज आप लिख सकते हो घी, इज लेफ्ट aside फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, या फ्राइड फूड इज लेफ्ट aside, वो क्या करता है, इट अंडरगोस ऑक्सीडेशन एंड बिकम्स क्या है, rancid, ठीक है। तो व्हेन ऑयल और घी इज लेफ्ट aside फॉर लॉन्ग टाइम और फ्राइड फूड इज लेफ्ट aside, ये क्या करता है बोला गया, ऑक्सीडेशन अंडरगो करता है एयर के साथ, एंड क्या होता है, दैट इज रैंसिड। रैंसिडिटी हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, पहले बाय यूजिंग क्या बोला गया, दैट इज एंटीऑक्सीडेंट्स, एंड सेकंड हम लोग क्या कर सकते हैं, दैट इज बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेन, ठीक है। तो एक और बार, क्या होता है जब ऑयल और घी को बहुत देर तक हम लोग साइड में रखते या फ्राइड फूड को साइड में रखते, तो होता है क्या, वो ऑक्सीडेशन अंडरगो करेगा एयर के साथ एंड क्या बन जाएगा, रैंसिड। एंटीऑक्सीडेंट्स, या क्या कर सकते हैं हम लोग, फूड को एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रैंसिडिटी को क्या कर सकते, प्रिवेंट कर सकते। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है, दैट इज इससे बेस्ड जो गिव रीजन है। ओके, तो यहाँ पे बोला है फूड शुड बी स्टोर्ड इन, क्या बोला गया, एयर टाइट कंटेनर। ओके, तो यहाँ पे इफ edible oil is allowed to stand for a long time, क्या होगा, it undergoes oxidation, ठीक है। बाद में क्या होता है, its smell and क्या होता है, taste changes। फिर इसके बाद therefore to prevent rancidity of, क्या बोला गया, that is food, antioxidants are used। एंड दूसरा हम लोग क्या करते, फूड इज स्टोर्ड इन, क्या दैट इज एयर टाइट कंटेनर, जिससे क्या होगा, विच प्रिवेंट्स फर्दर ऑक्सीडेशन। एक और बार, इफ एडिबल ऑयल इज अलाउड टू स्टैंड फॉर, क्या बोला गया, लॉन्ग टाइम, वो क्या अंडर को करता है, बोला गया ऑक्सीडेशन, इसकी वजह से उसका स्मेल एंड क्या होता है, टेस्ट चेंज होता है, एंड जो फूड है वो क्या बन जाता है, रैंसिड बन जाता है। टू प्रिवेंट रैंसिडिटी ऑफ फूड हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, ऑक्सीडेंट्स। फूड शुड बी स्टोर्ड एयरटाइट कंटेनर में, क्यों, इट प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन ऑफ, क्या बोलना, दैट इज फूड्स। हेंस हम लोग फूड्स को किसमें स्टोर करते हैं, एयरटाइट कंटेनर्स। अब आते लास्ट के पार्ट्स पे, दैट इज फैक्टर्स जिसपे हम लोग का रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है, दैट इज डिपेंड करता है। सबसे पहला जो फैक्टर है, दैट इज क्या बोला गया, टेम्परेचर। सेकंड जो है, दैट इज नेचर ऑफ, क्या बोला गया, रिएक्टेंट्स। थर्ड जो है, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, क्या बोला गया, दैट इज रिएक्टेंट्स। फोर्थ जो है, दैट इज यहाँ पे आएगा कैटलिस्ट। एंड फिफ्थ जो है, यहाँ पे आएगा, दैट इज साइज ऑफ, क्या बोला गया, पार्टिकल्स। ओके, तो ये है पांच, क्या क्या है, टेम्परेचर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, हाई रिएक्टिविटी की लो रिएक्टिविटी है, कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट हाई कॉन्सेंट्रेशन है या लो कॉन्सेंट्रेशन,
कैटलिस्ट पे डिपेंड करेगा। एंड लास्ट क्या बोला गया, साइज ऑफ पार्टिकल्स। ये सब चीजों के हम लोग का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होने वाला है, डिपेंड होने वाला है। और सबसे लास्ट दैट इज कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट एक क्या है, केमिकल सब्सटेंस है जिसके प्रेजेंस में क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। कैसे? विदाउट कॉजिंग एनी चेंज टू इट। एक और बार, सब्सटेंस जिसके प्रेजेंस में क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज, विदाउट कॉजिंग एनी चेंज टू इट, मतलब उसमें कोई चेंज होता नहीं है। इसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, कैटलिस्ट। इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर से रिलेटेड सारे जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो क्या हो जाता है, कवर अप हो जाता है। एक बार जैसे को वापस वापस 2-3 बार देख लेना तो रिवीजन आपका हो जाएगा। थैंक यू।